गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्यारे मित्रों सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं राजेश चौधरी संविधान की श्रृंखला में आज एक ऐसा जादुई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। वीडियो को पूरा देखोगे तो शायद आज काफी हद तक 2 से 4 नंबर का मैटर आप अपना पूरा क्लियर कर सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रपति। बहुत बड़ा टॉपिक है। कईयों के जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, 35 से 40 मिनट के वीडियो में 2 नंबर कैसे? राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी मित्रों बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जान पाते, एग्जाम में बड़ी परेशानी का सबब बनती हैं। राष्ट्रपति की अगर बात देखी जाए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मित्रों, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्था प्रारंभ की थी जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या शासन संचालन में नहीं आए। देश का प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक, राष्ट्राध्यक्ष और कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को जगह दी गई है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग वास्तव में अगर देखा जाए, आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 74(1), प्रधानमंत्री प्लस उसकी मंत्री परिषद की सहायता से करता है। भारत का राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से करता है। तो वास्तविक प्रमुख कौन हुआ? प्रधानमंत्री। अर्थात वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति। ये तो एक बेसिक सी बात हुई। चलो, सबसे पहले कुछ तथ्यों के बारे में आपको रूबरू कराता हूं। राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, शायद आपने पढ़े भी होंगे, कुछ नहीं भी पढ़े होंगे। पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज देखते हैं अपन। राष्ट्रपति शब्द संविधान में किसने दिया था? राष्ट्रपति शब्द संविधान में किसने दिया था? राष्ट्रपति पढ़ा है आज तक आपने? मानता हूं बहुत कई बार पढ़ा होगा, कई बार रिपीट किया होगा। सोचो अगर एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शब्द सबसे पहले किसने सुझाया और किसकी अनुशंसा पे राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द प्रयोग किया गया। इसके लिए हम राष्ट्रप्रधान शब्द भी ले सकते थे, राष्ट्र मुखिया भी ले सकते थे, और कोई सा भी नाम ले सकते थे। राष्ट्रपति नाम ही हमने क्यों लिया? और किसने दिया था? इसका उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का जो हिंदी संस्करण लिखा था, उस हिंदी संस्करण में
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सिफारिश से ही राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द प्रयोग किया गया, वरना संविधान निर्माताओं में एक प्रमुख व्यक्ति थे केटी शाह है, वो राष्ट्रपति के लिए प्रधान शब्द काम में लेना चाहते थे कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में प्रधान कहकर पुकारा जाए। राष्ट्रपति शब्द की बात हुई, ये तो शब्द की बात हुई। आगे चलते हैं। हमारे देश में प्रथम नागरिक होने के नाते हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में निवास करते हैं। नई दिल्ली में निवास करते हैं, राइट। निवास स्थान का नाम है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहां पे बना हुआ है? रायसीना हिल्स। राजस्थान से जो अरावली पर्वतमाला गुजरती है, राजस्थान से जो अरावली पर्वतमाला गुजरती है, वो दिल्ली के पास इस रायसीना के पास में जाके वो धरातल में समतल सी हो जाती है और उसी पहाड़ी के पास में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जिसे रायसीना हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इसका जवाब आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रायसीना हिल्स की जगह पहले जो गांव हुआ करता था, उस गांव का नाम क्या था? एसएससी का क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस गांव का नाम था बच्चों दुर्धरा। गांव का नाम क्या था? दुर्धरा गांव। आगे चलकर वर्तमान में किसके नाम से जाना गया? रायसीना हिल्स के नाम से। ये तो राष्ट्रपति निवास की बात हुई। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन, सपोज कीजिए एग्जामिनर आपकी नॉलेज को अगर वो परखना चाह रहा है, बताइए भारत में राष्ट्रपति के कितने निवास स्थान हैं? राष्ट्रपति के कितने निवास स्थान हैं? भाई गरीब की तो एक झूंपड़ी होती है, ये तो देश के राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, मुखिया है राष्ट्रपति, तो इनके कितने निवास स्थान हैं? क्यों रायसीना हिल्स से पढ़ा है क्या? देखिए, नंबर 1 रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स नई दिल्ली, नई दिल्ली। दूसरा भी बता दूं, देखिए भैया, रिट्रीट हाउस। रिट्रीट हाउस ये है भैया शिमला में। कहां पे है? शिमला में। महामहिम को गर्मी लगेगी तो कहां चले जाएंगे? शिमला में, गर्मी में। सर्दी में नई दिल्ली में कौन से मौसम में रहते हैं? ना गर्मी ना सर्दी। तो भैया गर्मी का तो जुगाड़ हो गया कहां पे? शिमला में। अब सर्दी में कहां जाएंगे राष्ट्रपति महोदय? चलो उसका भी जुगाड़ है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में कहां जाएंगे राष्ट्रपति महोदय? राष्ट्रपति निलयम। राष्ट्रपति निलयम। और राष्ट्रपति का यह निवास स्थान है हैदराबाद, जो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना नया राज्य 2 जून 2014 कर्षणा समिति की रिपोर्ट पे बना था। कर्षणा समिति की रिपोर्ट पे कौन से राज्य का निर्माण हुआ? तेलंगाना। आंध्रा से
आंध्रा का विभाजन हुआ, एक बना सीमांध्रा, एक बना तेलंगाना, ठीक है ना। तो हैदराबाद में कौन सा हो गया, राष्ट्रपति निलयम। तो भैया कुल कितने निवास स्थान हो गए भैया, 3। नॉलेज अपडेट कर लीजिएगा आपसे। भारत में राष्ट्रपति के कितने निवास स्थान है, 3। रायसीना हिल्स नई दिल्ली, रिट्रीट हाउस शिमला, राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। और राष्ट्रपति निलयम में हमारे राष्ट्रपति महोदय नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में 1 साल में एक बार वो यहां पे प्रवास अवश्य करते हैं। ओके, चलो, ये तो राष्ट्रपति के निवास स्थान की बात हुई कि हिंदुस्तान में राष्ट्रपति के कितने निवास स्थान हैं। अब बात करते हैं अपन, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान रायसीना हिल्स दिल्ली में है। ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया था, क्या हमने आजादी के बाद बनवाया या पहले बनवाया या कोई हमारे लिए बना के छोड़ के गया था। देखिए, रायसीना हिल्स का निर्माण और इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ। कब हुआ था मित्रों, ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में उस समय जो राजमुकुट होता था ब्रिटिश महारानी, उसका सबसे बड़ा प्रतीक हमारे हिंदुस्तान में उस समय होता था वायसराय। कौन होता था, वायसराय। और जिसे हम वर्तमान में रायसीना हिल्स कहते हैं, राष्ट्रपति का निवास स्थान कहते हैं, उस समय यह वायसराय के लिए बनाया गया एक भव्य बंगला था और इसको कहा जाता था वायसराय रीगल हाउस। वायसराय रीगल हाउस के नाम से इसे जाना जाता था। तो ब्रिटिश काल में इसका निर्माण हुआ, इसको वायसराय रीगल हाउस के नाम से इसे जाना जाता था। ये इसके निर्माण की बात हुई। इसका निर्माता कौन था, इसका निर्माण कब हुआ, सबसे पहले निर्माण किसने करवाया इसका, इसके निर्माता थे एडविन लुडविन, या लुडविन की जगह लुटियंस। एडविन लुडविन या लुडविन की जगह लुटियंस, ये इनके निर्माता थे रायसीना हिल्स के। और इन्हीं के नाम पे दिल्ली का एक सबसे वीआईपी जोन है जिसको कहा जाता है लुटियंस जोन, जहां पे हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं को बंगले अलॉट किए जाते हैं, वो है लुटियंस जोन। बात समझ में आई। एडविन लुडविन इसके निर्माता माने जाते हैं, इन्हीं का नाम के आगे लुटियंस भी लगता है और इसी के नाम पे इसको लुटियंस जोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका निर्माण कब हुआ, यह भी एक बेसिक सा सवाल है, इसका भी जवाब अपने को होना चाहिए। इसका प्रारंभ हुआ 1911 में। प्रारंभ कब हुआ मित्रों, 1911 में। 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, 1911 में। 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया था। ओके, ये राष्ट्रपति के निवास से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारियां हुई। अर्थात रायसीना हिल्स हमने नहीं बनाया, अंग्रेज हमें गिफ्ट में देके गए थे और इसको वायसराय रीगल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, वायसराय रीगल हाउस के नाम से भी जाना जाता है।
ये तो राष्ट्रपति शब्द प्लस राष्ट्रपति के विषय में कुछ बेसिक सी जानकारियां हुई कि हमारे राष्ट्रपति महोदय कहां तो रहते हैं और इनका निवास स्थान कौन सा है। ये तो बेसिक सी जानकारी। अब आपको एक जादुई बात बताने जा रहा हूं। ज्यादातर परीक्षार्थियों को एक चीज बहुत सताती है, वो ये है अनुच्छेद। अनुच्छेद राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 से प्रारंभ होते हैं और बेसिक आर्टिकल 61 तक चलते हैं। लगातार सारे के सारे आर्टिकल राष्ट्रपति को समर्पित है हमारे भारतीय संविधान में। संविधान निर्माताओं ने ये पूरे के पूरे अनुच्छेद किसको प्रदान किए हैं? राष्ट्रपति को। अब 52 से देखो 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 10 से ज्यादा आर्टिकल है, कैसे याद होंगे? और एग्जामिनर का क्या भरोसा, कहां से कभी कौन सा आर्टिकल कहां से कैसे पूछ ले। आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल। चलो देखते हैं कैसे। बोल नहीं रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं। देखना, एक लाइन लिखता हूं आपके सामने। ओके, देखो, राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ और मंडल पद्धति, मंडल पद्धति, राष्ट्र संघ मंडल पद्धति से 5 वर्ष पुनः योग्य शर्तों के साथ शपथ, शर्तों के साथ शपथ योग, शपथ योग। कईयों के दिमाग में यह भी सवाल पैदा होगा, सर इतनी बड़ी लाइन कैसे याद होगी? तो भैया देखो, राष्ट्र के साथ संघ आता है हमेशा, राष्ट्र संघ। और जो भी मंडल है, चाहे वो साधुओं की मंडली है, चाहे यार दोस्तों की मंडली है या सहेलियों की मंडली है, उसकी एक पद्धति होती है। वो हमेशा एक पद्धति पे ही काम करते हैं। मैं ऐसे करूंगा, तू ऐसे करेगा तो ही काम चलेगा। तो मंडल पद्धति, पद्धति के आगे स्वाभाविक कैसे लगेगा। और 5 वर्ष पुनः, 5 वर्ष पुनः, अरे 5 वर्ष पुनः किसको चुनते हैं? जिसमें योग्यता होगी। तो योग्य शर्तों के साथ शपथ, और शपथ तभी होती है जब शपथ का योग होता है। अब मोदी के साथ प्रधानमंत्री का योग लिखा था, इसलिए उसने 2 बार शपथ ग्रहण कर ली। तो देखिए आर्टिकल में कैसे पिरोते हैं। चलिए एक एक शब्द करके लिखता हूं। राष्ट्र, ओके, संघ, तीसरा शब्द है बेटा मंडल, चौथा शब्द लिख देता हूं पद्धति, 5 वर्ष, फिर लिख देता हूं पुनः, फिर लिख देता हूं योग्य, और योग्य के बाद क्या है? शर्तें, शर्तों के बाद क्या है? शपथ, और शपथ के बाद में क्या है? योग। कितने आर्टिकल पढ़ बताए थे मैंने? 10। काउंट करते हैं कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 आर्टिकल। लिख दो नंबर से। ये लो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। योग का मतलब होता है महाभियोग, महाभियोग। समझ में आया मित्रों? राष्ट्र का मतलब होता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? 52 में। संघ, संघ का मतलब हो जाएगा संघ की कार्यपालिका का प्रधान। अभी मैंने बताया था ना कि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो संविधान में प्रमुख किसको बनाया गया? राष्ट्रपति को। तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन हो गया? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 53 में। मंडल, किसकी मंडली? राष्ट्रपति को चुनने वालों की मंडली। अर्थात मंडल का मतलब हो गया बेटा
निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 54 में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होगा? चुनाव पद्धति कौन से आर्टिकल में होगा? 55 में। 5 वर्ष समझ गए होंगे क्या है बेटा? कार्यकाल। क्या हो गया? कार्यकाल। पुनः इसका मतलब हो गया पुनः निर्वाचन। क्या भारत का राष्ट्रपति पुनः चुना जा सकता है? यस या नो? चुना जा सकता? कितनी बार चुना जा सकता? इन सवालों के जवाब तो अपन आगे पढ़ेंगे, आज अभी नहीं, अभी तो सिर्फ आर्टिकल याद करना है। तो पुनः निर्वाचन का प्रावधान किसमें? 57। योग्य का मतलब है क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं, अर्थात कौन से आर्टिकल में है? 58 में। शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें, पद की कौन कौन सी शर्तें होंगी? कौन से आर्टिकल में हुआ? 59 में। और राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे कौन से आर्टिकल में? 60 में। और राष्ट्रपति अगर कोई गैर कानूनी काम करेंगे पद पे रहते हुए, संविधान की गरिमा के अनुकूल काम नहीं करेंगे, संविधान का रक्षण नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है और उनको पद से हटाया भी जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? महाभियोग। कौन से आर्टिकल से है? 61 से। याद हुए कि नहीं हुए? एक बार लाइन को याद करना है, आर्टिकल तो याद करना ही नहीं है, और लाइन में कोई शब्द नहीं छोड़ना है, सिर्फ एक शब्द छोड़ना है, 7। 52 से लेकर 61 तक आर्टिकल कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पुराने पेपर उठा के देखो, उनका बार बार रिपीटेशन करो, इन आर्टिकल में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप एनालिसिस खुद कर पाएंगे। ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद हुए। ठीक है मित्रों, इससे अगले वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नाम, कार्यवाहक राष्ट्रपति प्लस उनका कार्यकाल, एक बहुत ही आसान सी ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी एक बहुत ही सारगर्भित सामग्री जो आरएएस तक की स्टडी के लिए आपके लिए पर्याप्त होगी, मैं लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।